जो फ़लस्तीन में जारी है उसकी बात करेंगे। गज़ा से तमाम तर मवासलाती कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो गई है। जब गुज़श्ता रात इसराइल ने इतनी शदीद बमबारी की कि वहाँ पर न सिर्फ इमलाक को नुकसान पहुँच रहा है, आई एम श्योर जानी नुकसान भी हुआ होगा जिससे मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आ ही नहीं सकती क्योंकि टोटल इन्फॉर्मेशन ब्लैक आउट है। ऐसी सूरत हाल में यूएन में करारदाद पास हुई है जिसमें फ़लस्तीन में और इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। और इसको किस तनाजुर में देखा जाए, क्या ये एक उम्मीद की किरण के तौर पर ली जाए या फिर इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? अपने तज्जियाकारों से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। एजाज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी। अलेना, मेरा नहीं ख्याल कि यूएन कोई सख्त इक़दाम करने का कह सकती है। अनफॉर्चुनेटली ये फेलियर है डिप्लोमेसी का, और डिप्लोमेसी का जो फेलियर है ये इंटरनेशनल पावर्स का है। यूएन अनडाउटेडली, आपको पता है कि यूएन की जो बुनत है उसमें भी एक खामी है कि जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें आपको पता है वीटो पावर के हामिल हैं बाज़ ममालिक, और वीटो इस्तेमाल हो जाएगी जब भी यूएन कोई इस तरह की बात करने की कोशिश करेगी तो अमेरिका ने इसको वीटो कर देना, और माजी में भी किया है, अभी रिसेंटली भी किया है, इसी सारे तनाज़र में भी ये किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। ये अल्टीमेटली ये मसला डिप्लोमेसी से ही हल होना है। अनफॉर्चुनेट हकीकत ये है कि कल जो करारदाद पास हुई है उसकी अहमियत कितनी है? देखिए, कल जो करारदाद पास हुई है उसकी बहरहाल अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है कि अहमियत नहीं है। उसमें देखिए जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं समझता हूँ कि हम सऊदी अरेबिया पे माजी में तनकीद करते रहे हैं कि सऊदी अरेबिया की डिप्लोमेसी अच्छी नहीं, वो सिर्फ पैसे बनाना जानते हैं। लेकिन इस दफ़ा सऊदी अरेबिया अपने डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स है वो बड़े मौसर अंदाज में ले रहा है। आप तुर्की अल फैसल की स्पीच सुन लें, वो क्या कहते हैं, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बड़ा क्लैरिटी से एक बात कर रहे हैं। सर्कल बैक टू यू, अगर कुछ दरमियान में सवालात होंगे जो यकीनन होंगे तो आपसे रहनुमाई थोड़ी सी इसके ऊपर चाहेंगे क्योंकि आपको इस इशू के ऊपर उबूर है। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है? अलीना, मैं तो कहूँगी कि कुछ भी नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन से पहले भी जब सीज़ फायर की एक स्टेटमेंट आई थी तो वो भी कई दिन बाद आई थी इसराइल के हमला करने के बाद, और इस वक्त दुनिया के जो सबसे ताकतवर ममालिक हैं वो सब इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। बल्कि आज ही मैं अल जज़ीरा में पढ़ रही थी कि जो गाज़ा के लोग हैं वो कह रहे थे कि पूरी दुनिया खामोशी से देख रही है और हम कत्ल हो रहे हैं, कत्ल नहीं, हम ख़त्म हो रहे हैं, हमें ख़त्म किया जा रहा है और पूरी दुनिया खामोशी से बैठ के देख रही है। देखिए, इजराइल से तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं थी, लेकिन अमेरिका का जितना शर्मनाक किरदार रहा है इस पूरी चीज़ में, जो बाइडन जो है अमेरिका के सदर, वो दिन कहते हैं कि ये जो डेथ टोल के नंबर्स आ रहे हैं ये भी शायद ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, कम होंगे इससे, वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जो वहाँ पे हस्पताल पे हमला हुआ उस पर भी वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कोई तहकीकात होने की ज़रूरत नहीं है। जो इसराइली इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी वीडियोस आप देखें, वो किस तरह से तमाशा तमस्खर उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लाइट्स फ्लिकर ऑन करते हैं, पानी नहीं मौजूद तो वहाँ उसका चिड़ा चिड़ा के मजाक उड़ा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं इसराइली इन्फ्लुएंसर्स की। तो इंसानियत तो है। न्याय साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? एक चीज देखता हूँ, मेरी बिल्कुल सेटल्ड राय है, और प्लीज उसको जो है ना उसको कोई बुरा ना बनाए। पहली बात यह है कि एंड ऑफ इजराइल है, दूसरी बात यह है कि जंग मजीद फैलेगी, तीसरी बात यह है कि जंग जो है इसमें ये आलमी जंग बन जाएगी, और जो चौथी चीज है वो ये है कि मैं डिटेल बताए बगैर, ये इजराइल का गोइंग टू बी वॉटरलू जो नेपोलियन को हुआ था, और ये ड्यूक ऑफ वेलिंगटन का जो था ना, जो 30 साल की वो जंग थी, जो वॉटरलू में आके नेपोलियन इसी हुब्रेस के साथ जब गया था और उसका समझा था मैं जीत के आ गया, तो उठ के आ गया, फ्रांस आ गया कि हम जंग जीत चुके हैं और हम तबाह कर दिए सब कुछ जो भी इत्तेहादी फोर्सेज है। हकीकत यह है कि कई इतनी सिमिलैरिटीज होती हैं कि मैं इसको देखता था कि जी इजराइल जो है इतने अरसे से फंसा हुआ था, ये आप ये मत समझे जो कुछ फलस्तीन में बीत रही है, जो बेनज़ीर ने कहा है, जो इत्तेज़ाज़ सैयद साहब ने कहा, ये एग्जैक्टली उनकी विचारों की
ठीक है, जो पिछले 70, 75, 76 साल की स्टोरी है, हमें अब पता चला है। इससे पता चला है कि हमास ने या उसने जो ऑपरेशन किया है उसने इसको हाईलाइट कर दिया है, और इजराइल जो कुछ कर रहा है उसके ऊपर पूरी दुनिया बैठे। मत भूलें कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त इजराइल के खिलाफ है सिवाय अमेरिका के, और ये अमेरिका जो है वो भी पता नहीं बाद में या हो सकता है कि अंदर से वो हलाशेरी दे रहा हो उन मुल्कों को, ईरान को, सऊदी अरब को, क्योंकि अमेरिका भी अकेला नहीं है, यूके भी उसके ऊपर खामोश है, बोलता नहीं है। वो एक ही है ना, कनाडा भी साथ ही। वो तो आपको पता है यूके क्या चीज है, उसके बारे में क्या मशहूर है उनके बेचारे अमेरिका के खिलाफ उनका। सर अगर आपकी इजाजत हो मैं भट्टी साहब की तरफ बढ़ जाऊं। आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया भट्टी साहब। मैडम शेख, अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार शर्मनाक, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप का किरदार शर्मनाक, आलमी ज़मीर, आलमी प्रेशर शर्मनाक, मुस्लिम उम्मा शर्मनाक, OIC अरब ममालिक शर्मनाक। जब इसराइल जब तक चाहेगा वो नस्ल कुशी करेगा, कोई करारदादें, कोई उसको रोक नहीं सकेगा। जिन्होंने रोकना था वो इसराइल के साथ फरीक बन चुके हैं। सही। और मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ज़ईफ़ अम्मा बन चुकी है। OIC का बता दिया है कि OIC, तो बात ये है कि इस वक्त जब इसराइली हुकूमत चाहेगी वो बमबारी रोक देगी या वो हमले रोक देगी, जब चाहेगी, जब तक चाहेगी वो करेगी, उसको कोई प्रेशर नहीं है, और ये सारे ही दिखावा है, सब कुछ दिखावा है।